ये हनीवेल का कंट्रोलर है। हनीवेल का कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, और इसका इनपुट कैसे डिफाइन करेंगे, आउटपुट कैसे डिफाइन करेंगे, और हमको अगर ट्यूनिंग करना है पीआईडी का तो वो पैरामीटर कैसे डालेंगे उसमें। तो ये कई चीज़ें हैं इसमें जो कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए दो कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगर नंबर 1, कॉन्फ़िगर नंबर 2, जो बेसिक पैरामीटर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा भी कॉन्फ़िगर और भी चीज़ें उसमें होती है जो लॉग पड़ा होता है। उसको अगर हम ज़्यादा या अंदर इंटरनल कुछ और ट्यूनिंग करना है, फाइन ट्यूनिंग या कुछ अलग टाइप का इसमें हमको पैरामीटर का यूज़ करना है, तो वहाँ पे हम करते हैं। तो अभी ये हमारा जो ये पीआईडी कंट्रोलर है मेक हनीवेल का है। मॉडल जो है DC1040 है। एक्चुअल में DC1000 सीरीज़ का है। तो इसमें कई आते हैं, 1020 आता है, 30 आता है, 40 आता है। ऐसे अलग अलग मॉडल का अलग अलग स्पेसिफिकेशन इसके इनपुट आउटपुट के होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिस्प्ले कर रहा है ये प्रोसेस वैल्यू है। जो हमारा प्रोसेस का इनपुट सिग्नल आता है उसको इंटीग्रेट करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले के थ्रू हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो वो एक्चुअल वैल्यू दिखाता है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लेवल हो सकता है, फ्लो हो सकता है। वो जैसा हमारा यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करेगा। ये सेट पॉइंट होता है। ये सेट पॉइंट होता है जो प्रोसेस डिमांड होता है उसको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट किया जाता है। और ये अपना जो एलईडी टाइप ब्लिंक कर रहा है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, AT, AL1, AL2, ये सब चीज़ें उसके फंक्शन हैं। ये जो एलईडी के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। ये आउटपुट 1 है, आउटपुट 2 जो एनालॉग आउटपुट 1 है, जो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल इस कंट्रोलर के थ्रू आउटपुट हम किसी बीएफडी को या किसी अदर रीट्रांसमिशन के लिए या कहीं भी मतलब हम एनालॉग सिग्नल को यूज कर सकते हैं। या सेम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ले सकते हैं, आरपीएम के फॉर्म में ले सकते हैं, या वोल्टेज के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसा हमारी डिमांड है। ऐसे सेम आउटपुट 2 है। इसमें दो आउटपुट है, आउटपुट 1, आउटपुट 2, जो हम किसी भी कंट्रोल वाल के लिए ले सकते हैं। जैसा भी जिसको भी फीडबैक देना है उसको ले सकते हैं। ये एटी है। एटी मतलब होता है ऑटो ट्यूनिंग होता है। जब इसको ट्यूनिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग कर किया जाता है, उस टाइम ऑटो ट्यूनिंग अगर किया जाता है इसका, तो इसको ट्यूनिंग मोड में डाल सकते हैं। तो जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा। तो ये ऑटो ट्यूनिंग होता है। ये AL1 है। AL1 मतलब अलार्म 1 है। अलार्म 1 को हम चाहे तो लो फॉर्म में ले सकते हैं या हाई फॉर्म में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए अलार्म 1 को लो ले रहे हैं तो लो का वैल्यू जो सेट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले करेगा। और अलार्म जो हमारे पास आउटपुट रहता है यहाँ पे रिले का, वो रिले का आउटपुट हमें देगा यहाँ पे। ये जैसे अलार्म 1 है तो अलार्म 1 है तो ये कॉमन पे जो हम सप्लाई दिए रहेंगे वो नॉर्मल कंडीशन पे एनसी बना रहेगा और इसके थ्रू एनसी पे हमें फीडबैक मिलेगा। इनकेस हमारा सेट पॉइंट से जो सेट पॉइंट अलार्म का सेटिंग रहेगा उससे बढ़ेगा तो ये फीडबैक हमारा कॉन्टेक्ट चेंज करेगा। तो ये अलार्म का हो गया। उसके बाद में एक MAN है। MAN मतलब होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोसेस वैल्यू है, ठीक है, प्रोसेस वैल्यू को अगर हम आउटपुट को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल हो तो उसको सिग्नल को विड्थ को सिग्नल की स्ट्रेंथ को 4 to 20 के रेंज में हम मैनुअली इसको घटा बढ़ा सकते हैं। वो अभी करके दिखाएंगे। और एक PRO है, ये प्रोग्राम मोड है। ठीक है। तो अभी हमको एक्चुअल में ये हमारा एक ये है ट्रांसमीटर कैलिब्रेटर है, मसीबस का है। एक तरह से सोर्स बोलते हैं, मिली एम्पियर सोर्स है ये, मसीबस का है, जिसके थ्रू हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल इस कंट्रोलर को दे रहे हैं। ठीक है। और कंट्रोलर का सप्लाई हम 220 सप्लाई दिए हैं और इसका 4 to 20 मिली एम्पियर ये अपने मल्टीमीटर के थ्रू हम डिस्प्ले ले रहे हैं कि ये सिग्नल एक्चुअल क्या आ रहा है। तो अभी हम स्टार्टिंग में फंक्शन में देखते हैं कि फंक्शन इसमें होता क्या क्या है। तो हम एक बार इसको, ये सेट पॉइंट है, इसको जो भी पैरामीटर को हम सेट कर सकते हैं या तो इस सेट के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं इसके पैरामीटर में। ये ऑटो मैनुअल मोड है, इसको हम या तो ऑटो में रख सकते हैं या तो मैनुअल मोड में रख सकते हैं। ये शिफ्ट की होता है, जिस वैल्यू को ये डिजिट दिखा रहा है, जिस डिजिट को हमको चेंज करना हो इसके शिफ्ट के थ्रू हम चेंज करते रहेंगे। ये डाउन की है, जो पैरामीटर को डाउन में हम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये अप की है जिसको बढ़ा सकते हैं।
और ये जो हमारा एलईडी दिखा रहा है ये हमारा आउटपुट सिग्नल का परसेंटेज दिखा रहा है कि 0 से 100% है, तो ये 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल में इंटीग्रेट करके उतना सिग्नल हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इतना हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ आउटपुट का मिल रहा है। अब चलो फ्रेंड्स हम इसमें एंट्री करते हैं, कैसे करने हैं। तो हमें पहले तो हमको वायरिंग समझना पड़ेगा कि इसका हम क्या इसको इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट अभी हमने एक सोर्स लिया है मिली एम्पीयर सोर्स, तो मिली एम्पीयर 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल लिया है। तो इसके लिए 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल के लिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो एक एरो का निशान है ये करंट का निशान होता है, करंट सिग्नल सोर्स का होता है, करंट सोर्स का होता है। तो करंट सोर्स का ये सिंबल है, और ये प्लस और ये माइनस हमारा दिखाया हुआ है। तो ये 17 और 20 नंबर टर्मिनल पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तो इसका जो सोर्स के थ्रू 4 to 20 ये वायर जो अपना आया हुआ है ये अपना 17 और 20 पे लगाएंगे तो 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल इसको मिलेगा। और ये अपना 1 नंबर और 2 नंबर जो लाइन और न्यूट्रल सप्लाई है, और उसके बाद में इसमें अलार्म 1 अलार्म 2 है जो ये रिले कांटेक्ट कर लेंगे, तो इसके थ्रू हमको फीडबैक मिलेगा इस दोनों अलार्म के थ्रू। और इसमें 8, 9, 10 नंबर टर्मिनल है, अगर ये आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसमें 9 नंबर और 10 नंबर यूज करेंगे तो ये एक तरह से पल्स टाइप का सिग्नल का सिंबल दिखा रहा है, डिजिटल पल्स टाइप का। तो ये 5 वोल्ट का SSR सॉलिड स्टेट रिले बोल सकते हैं। ये पल्स टाइप का कुछ टाइम के लिए सिग्नल देगा, पल्स वोल्टेज देगा, फिर उसके बाद में ऑफ हो जाएगा, फिर पल्स वोल्टेज देगा, फिर ऑफ हो जाएगा। और ये अपना जो दिखा रहा है एक एम्पियर सोर्स का, मतलब ये सिंबल है करंट सोर्स का, जो अपना प्लस माइनस का सिंबल है, जो ये आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट शो कर रहा है। और एक इसी पे हमारे 9-10 टर्मिनल नंबर पे एक कॉमन और एक NO का सिंबल दिया हुआ है, जो ये एक एक्स्ट्रा रिले है, जो इसमें प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे रिले हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें रिले नंबर 3 यूज ऐसा नहीं दिखाया गया है। तो नहीं तो फिर इसको हम कॉमन पे सप्लाई दे करके, ये जब नॉर्मल हेल्दी कंडीशन NC रहेगा और जैसे ही चेंज ओवर होगा तो ये NO के थ्रू ये NC कॉन्टेक्ट लेगा, लेकिन ये इसमें इंटरनल ऐसा ऑप्शन नहीं है। और इसमें जो इसका मॉडल है DC1040 है। इनपुट में यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 4 to 20 मिली एम्पीयर सिग्नल के लिए यूजफुल है। ये RTD के लिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल जंपर होता है। जंपर जो का सेटिंग है हमारा 4 to 20 मिली एम्पीयर के लिए ही है। तो इसको हम यहाँ केवल कोई भी ट्रांसमीटर यूज कर सकते हैं या कोई भी सोर्स मिली एम्पीयर सोर्स लगा करके जो भी सिग्नल होगा हमारा मिली एम्पियर टाइप का 4 to 20 के रेंज में या 0 to 20 के रेंज में, उसको सिग्नल को हम यहाँ दे सकते हैं। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आते हैं पैरामीटर सेटिंग में। तो पैरामीटर सेटिंग में हम पहले ये देखते हैं कि हम ऊपर देखते हैं इसमें पैरामीटर में क्या क्या होता है। तो सेट की को हम एक बार अगर प्रेस करते हैं तो इसमें आता है AT मतलब होता है ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून का जो ये सिंबल दिखा रहे थे यहाँ पे AT, अगर इसको यस कर देंगे ऐसे, इसको ये शिफ्ट की से पहले इसको करेंगे तो ये ब्लिंक कर रहा है, यानी मतलब एक्टिव मोड हुआ। अब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब यस या नो के फॉर्म में चेंज करें। तो इसको हम एस कर दिए हैं, तो इसको अगर ओके इंटर मारेंगे तो ये ऑटो ट्यूनिंग हमारा चालू हो जाएगा। जो अगर हम कभी भी ट्यूनिंग किए रहेंगे तो ये ऑटो ट्यूनिंग में रहेगा, तो ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देगा उस टाइम। तो हमको ऐसे नॉर्मल अगर हमें यूज करना तो ऑटो ट्यूनिंग मोड में नहीं डालेंगे इसको, तो इसको हम नो कर दे रहे हैं और इसको इंटर कर दे रहे हैं, तो ये ऑटो ट्यूनिंग में नहीं है। उसके बाद में ऑटो ट्यूनिंग के बाद में AL1 आ गया। AL1 मतलब अलार्म 1 फर्स्ट हो गया, जो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अलार्म 1 हमारा 0 वैल्यू दिया हुआ है। तो अभी एक्चुअल में हम जो इनपुट सिग्नल दिए हैं, अभी यहाँ पे मिली एम्पियर सोर्स 8.8 मिली एम्पियर सोर्स दिए हैं, तो यानी हमारा अलार्म जो है 0 है, तो हमारी प्रोसेस वैल्यू से ये लो वैल्यू है। तो लो वैल्यू होने की वजह से ये अलार्म जो है हमारा ये डिस्प्ले कर रहा है कि हमें सिग्नल दे रहा है। अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये अभी मान लो कि ये कुछ डेटा होगा जो भी ये वैल्यू दिखा रहा होगा, इसको अगर हम इंटर मार रहे हैं तो ये अलार्म चला जा रहा है, क्योंकि हमारा अब जो प्रोसेस वैल्यू था उससे ये वैल्यू ज़्यादा हो गया सेट पॉइंट, तो ये अलार्म चला गया। लेकिन हमको ये लो के लिए लेना है तो इसलिए लो ये वैल्यू बना रहेगा, तो इसको हम कम ही कर देते हैं, 0 ही कर देते हैं, तो अलार्म शो कर रहा है। फिर इसके आगे फिर हम प्रेस करेंगे तो अलार्म 2 में जाएंगे, ये 40 पड़ा हुआ है। अभी हमारा प्रोसेस वैल्यू जो है उससे सेट पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए अलार्म 2 शो नहीं कर रहा है। अगर हमारा उससे ये सेट पॉइंट है जो अगर प्रोसेस वैल्यू से कम रहेगा तो अभी ये शो करने लगा। जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं, अभी कम कर रहे हैं, तो ये अभी अलार्म आ जाएगा, इसमें अलार्म 2 आ जाएगा, यानी मतलब इसको रीच कर गया, प्रोसेस वैल्यू हमारे सेट पॉइंट से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे एक अलार्म मिलेगा, तो हमें हाई के लिए लेना है। तो जब हमारा एक्चुअल प्रोसेस वैल्यू जब प्रोसेस
जिससे हमारा ये सोर्स से हमारा हाई होगा लेवल, तो उसको रीच करेगा, तब वो अलार्म आएगा। तो उसी को हम फीडबैक ले सकते हैं कहीं भी ऑन ऑफ वॉल के लिए, या अलार्म के लिए, या होल्डर के लिए, या किसी और सिस्टम को कमांड के लिए ले सकते हैं हम। तो ये एक्चुअल में इस वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ हाई के लिए यूज़ किया हुआ है, तो कुछ जो भी वैल्यू डाल देते हैं, ये हाई के लिए हो गया, ये अलार्म चला गया, ठीक है, ये अलार्म हो गया। फिर उसके आगे और ये हमारा अब आ गया प्रोसेस वैल्यू, ये सेट पॉइंट, यानी हमारा यहाँ पे प्रोसेस वैल्यू 15 था, तो 15 से जब ऊपर जाएगा तो अलार्म टू हेल्दी हो जाएगी, और अगर प्रोसेस 15 से कम आएगा तो जीरो, अगर हमारा जो सेट पॉइंट 1 है अलार्म, अगर वो इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर क्या होगा, ये हेल्दी हो जाएगा, तो उस केस में एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें रही ये ऊपर की सेटिंग। दूसरा सेटिंग हम करते हैं इसमें कॉन्फ़िगर मोड, फर्स्ट में जाएंगे तो ये सेट पॉइंट को हम 10 सेकंड तक हम प्रेस करेंगे। 10 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो इसमें ये कॉन्फ़िगर फर्स्ट में हम एंट्री किए हैं। कॉन्फ़िगर फर्स्ट में जब एंट्री करते हैं तो ये P1 दिखा रहा है। P1 मतलब होता है प्रोपोर्शनल बाउंड होता है। ये प्रोपोर्शनल बाउंड ये एक्चुअल आउटपुट कंट्रोल होता है। जब हम ट्यूनिंग करते हैं इसको PID ट्यूनिंग करते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव 3 पैरामीटर होता है, उसको ट्यूनिंग करके आउटपुट हम जैसा डिज़ायर है या डिमांड है प्रोसेस का उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वहाँ ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हम अभी तो नॉर्मल हम कोई मिली एम्पियर सोर्स का यूज़ करके केवल आउटपुट रिस्पॉन्स देखते हैं और पैरामीटर सेटिंग देखते हैं, तो इसको अभी नहीं कुछ करेंगे। फिर ये इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव वैल्यू होता है, ये केवल ये भी ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेरिवेटिव होता है, ये भी ट्यूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये ATYL होता है। ATYL जो होता है ये ऑटो ट्यूनिंग ऑफसेट वैल्यू होता है, जो इसको ऑफसेट हम डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारा वैल्यू कुछ ज़्यादा कम शो कर रहा है तो इसको ऑटो ट्यूनिंग ऑफसेट डाल करके, मान लो कि डेटा हमारा 0.5 मिली एम्पियर ज़्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को जो डिस्प्ले कर रहा है 7 सेगमेंट है डिस्प्ले प्रोसेस वैल्यू में, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में CYT1 होता है। CYT1 का होता है, ये एक्चुअल में ये डिफाइन करता है CYT1। इसमें 3-4 वैल्यू होते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट से अभी इस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो इसमें जब 0 हमारा पड़ा होता है तो ये 0 जो होता है हमारा 4 to 20 मिली एम्पियर के लिए ये यूजफुल होता है इनपुट। अगर हम 1 कर देंगे तो SSR के लिए, सॉलिड स्टेट रिले के लिए यूज होगा। 2 कर देंगे तो 0 से 10 वोल्ट के लिए यूज होगा। तो हमें यहाँ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिए, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे और इसको एंटर कर देंगे तो ये 0 ही वैल्यू रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉक है। लॉक ये हमारा डिफाइन कर रहा है कि अभी जो बेसिक कॉन्फ़िगर होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉन्फ़िगर, उसको डिस्प्ले करेगा उतने पैरामीटर को। अगर इसमें कई होते हैं जो 4 डिजिट है, तो इसको अगर हम बाइनरी सिस्टम में जाते हैं तो इसको 1000 लिख सकते हैं, या 0110 लिख सकते हैं, या 1001 लिख सकते हैं। इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से इसमें प्रोग्रामेबल होता है। तो इसमें 5-6 टाइप का ये वैल्यू होती है। जैसे मान लो कि अगर ये 1001 के फॉर्म में, तो इसमें कुछ कॉन्फ़िगर चले जाएंगे। अगर इस मोड में है 000 है तो कॉन्फ़िगर फर्स्ट सेकंड शो करेगा। अगर हमारा ऐसा लिखा है 1010